Hello and welcome to the Knowledge Source. So in this session we are going to discuss about the rising bond yields and what can be the possible impact it can create on the Indian economy. तो आज के सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे बॉन्ड यील्ड जो है हमारे इंडिया में और यूनाइटेड स्टेट्स स्पेशली बात करूं, यहाँ दोनों कंट्रीज में बॉन्ड यील्ड जो है वो बहुत ही तेजी से राइज हो रहा है और इसका मतलब ये है कि इस पे कुछ इंपैक्ट्स पड़ेंगे इंडियन इकोनॉमी में और क्या इंपैक्ट होंगे या फिर क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे रिगार्डिंग या आरबीआई स्पेशली कर सकती है। तो इस सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं आप हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। सो देखिए अभी रिसेंटली डिफरेंट डेटा और डिफरेंट ग्राफ्स के थ्रू हमें ये पता चला है और स्पेशली अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें कि जो भी हमारी जो डोमेस्टिक और ग्लोबल बॉन्ड जो है उनकी जो यील्डिंग है वो पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में वो बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है और जिसके चलते जो इक्विटी मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी जो एंथुसिज्म है रिगार्डिंग राइजिंग बॉन्ड यील्ड्स उसकी भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। और इससे हो क्या रहा है कि डिफरेंट एक परसेप्शंस बन चुका है और ये जो राइजिंग यील्ड जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है बॉन्ड्स की, अगर स्पेशली मैं यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के बारे में बात करूं तो एक कंसर्न हमारे जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके मन में है कि कहीं ना कहीं ये नेगेटिव कॉनोटेशंस लेके आएगा और नेगेटिव इंपैक्ट कैन ये क्रिएट कर सकता है। सो अगर हम देखें कि बॉन्ड क्या होता है, अगर मैं आपको सिंपली शब्दों में बताऊं कि बॉन्ड एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि गवर्नमेंट या कंपनीज के द्वारा यूज किया जाता है टू रेज अ मनी बाय बोरिंग फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। सो सपोज अगर मैं बात करूं, देखिए बॉन्ड जो होता है वो डिफरेंट तरीके का होता है जिसमें कि कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गया, म्युनिसिपल बॉन्ड हो गया, ट्रेजर बॉन्ड हो गया, जंक बॉन्ड हो गया और बॉन्ड ऑफ फंड्स हो गया। तो अगर बॉन्ड का मतलब ये होता है कि सपोज आपको सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई, अगर सपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसे की जरूरत है सो वो क्या करेंगे कि एक बॉन्ड लेके आएंगे मार्केट में जिसको कि आरबीआई मान लो सपोज उसको खरीद लेती है। तो जो भी उस बॉन्ड की प्राइस मैकेनिज्म होगी उस प्राइस मैकेनिज्म जो है आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करेगी और वो फिक्स्ड रेट होगा। जब वो मैच्योरिटी जो वो बॉन्ड ड्यूरेशन की मैच्योरिटी पूरी हो जाएगी उस पे वो आरबीआई जो है उसको पैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करेगा। तो इसमें ये बॉन्ड का मैकेनिज्म ये होता है कि ये इंस्टेंटली अगर सपोज गवर्नमेंट बॉन्ड है तो इसमें गवर्नमेंट बॉन्ड सबसे सेफ बॉन्ड माना जाता है। इसमें कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं आपको ये पैसा या फिर इंटरेस्ट जो है उस पर आपको प्रोवाइड करेगी ही करेगी। तो इस तरीके के मैकेनिज्म्स जो होते हैं वो बॉन्ड, ये अभी का ये सिचुएशन है कि जो बॉन्ड से जो पैसे ये बनते हैं वो बहुत ही तेजी से राइज हो रहे हैं। तो इसमें अभी की मैकेनिज्म ये हो रहा है कि ये जो बॉन्ड यील्ड हो रहा है इससे क्या हो रहा है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या एक परसेप्शन उनकी बन चुकी है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी में उनको पैसे अब इन्वेस्ट करने की जरूरत है। और इसमें क्या हो रहा है कि जो बॉन्ड यील्ड की जो मैकेनिज्म है इसमें मॉनेटरी सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे फॉलन नजर आ रही है और जो रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टर्स हैं जो कि इन्वेस्ट करते हैं बॉन्ड में और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है। तो ये एक मैकेनिज्म है। अगर आप देखें कि क्या इसके नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकते हैं इंडियन इकोनॉमी में स्पेशली, तो सपोज अगर बॉन्ड यील्ड जो बढ़ते जाएगा तो इसमें क्या हो सकता है कि देयर शुड बी अ पॉसिबिलिटी वेयर देयर विल बी वी कैन सी द राइज ऑफ इन्फ्लेशन। सो इसमें क्या होगा कि जो अगर सपोज जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं उसको अगर गवर्नमेंट उसको एक रिलीज करती है और पैसे जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आती है, तो वो अगर पैसे जो एक्सट्रैक्ट कर रही है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं खर्च करेगी और जब वो पब्लिक के हाथों में वो पैसा आएगा तो अगर हमारे पास ज्यादा ऑब्वियसली पैसा होगा तो हम ज्यादा खर्च करेंगे। सो देयर वुड बी सम मिसमैच बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई और इससे क्या होगा कि देयर वुड बी ए पॉसिबल राइज ऑफ इन्फ्लेशन। सो ये एक फियर ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो इन्वेस्टर्स के मन में स्पेकुलेशंस है कि आरबीआई क्या करेगा कि कभी ना कभी आने वाले समय में जो पॉलिसी उनकी है उसमें कुछ चेंजेस लिए जा सकते हैं और जो कि बॉन्ड परचेजिंग जो रेट्स है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। तो इसलिए जो बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट्स हैं वो डिफरेंट इन्वेस्टर्स उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। एक और सिचुएशन आ सकता है जहां पे क्या हो सकता है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या फिर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इक्विटीज की उसमें कहीं ना कहीं वो हमें ड्रिफ्ट देखने को मिल सकता है। तो इसमें क्या होगा कि जब जो हमारी बॉन्ड यील्ड है वो इंक्रीज होने से इन्वेस्टर जो है
वो पैसा अपना इक्विटीज के बजाय बॉन्ड्स में रखना ज्यादा पसंद करेंगे। और स्पेशली अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक ट्रस्टेड सिक्योरिटी है जहां पे आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। इससे इसके चलते क्या होगा कि जो बॉन्ड यील्ड है और जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इन्वेस्टिंग का इक्विटीज में, वो भी कहीं ना कहीं वो लेस अट्रैक्टिव होगा, और जो इक्विटीज में पैसे जाते हैं वो कहीं ना कहीं वो जाएगी नहीं, और इससे हमें भी मिसमैच देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ ऐसे पॉसिबल इंपैक्ट जो हमें देखने को मिल सकता है जब ये बॉन्ड यील्ड राइज होंगे। मैं आशा करता हूं कि इस सेशन में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एज ऑलवेज फॉर ज्वाइनिंग।